अस्सलामुअलैकुम गाइस, भाई फाइनली ड्राफ्ट आ गया है पीएसएल का। और लोग मुझसे पूछेंगे भाई ये पीएसएल का ड्राफ्ट कब होने वाला है, तो डेट नोटिस कर लो। आपको डेट में बताता चलूं, डेट है 13 जनवरी को। तो 13 जनवरी को ये होने वाला है लाइव। और नेपाल के 6 प्लेयर नेपाल से आए हैं, जिन्होंने सिल्वर कैटेगरी के अंदर नाम दिया है। 6 नाम है, लेकिन मैं तो क्लियर कट बात करता हूँ। 3 नाम जो है वो डिजर्विंग, बाकी 3 नाम ऐसे हैं कि जिनको देने की जरूरत थी। वो कौन से हैं पहले आपको बता दूं, लेकिन वो 3 नाम कौन से जो सोल्ड आउट होंगे। मैं ये कहता हूं अर्जुन साउद, मेरे अर्जुन साउद यार, तुम सिल्वर कैटेगरी, यू आर प्लेटिनियम कैटेगरी प्लेयर यार, आप सिल्वर कैटेगरी में नाम दे रहे हो। भाई अर्जुन बिक गया, अर्जुन इज सोल्ड, अर्जुन साउद इज सोल्ड। मतलब क्या सोच के कर रहा है ये अर्जुन भाई। T20 लीग मतलब फिन एलन यहां नाम दे दिया, डेविड वार्नर ने नाम दे दिया, और अर्जुन साउद कैसा लगेगा। अर्जुन साउद ओपनिंग विद बाबर आजम या अर्जुन साउद ओपनिंग विद और डेविड वार्नर इन पीएसएल, पिशावर जलमी या लाहौर की तरफ से खेलते हुए। तो अर्जुन भाई, बट खैर अर्जुन भाई को मैं क्या बोलूं, क्योंकि इस लिस्ट में एक और नाम पढ़ते जाओ, देखो जरा गौर से देखो, जिसपे आप बोलोगे यार ये तो बहुत बड़ा प्लेयर है। देखा नहीं देखा, मैं बताता हूं। थोड़ा सा इधर आके इधर देखो क्या लिखा हुआ है, बाबर हयात। मेरे बाबर हयात। अबे भाई तूने एनपीएल की ऐसी तैसी मचाई, अब तू पीएसएल की मचाने आ रहा है। माफ कर दे मेरे भाई, माफ कर दे, जाने दे हमें यार। इतना बड़ा प्लेयर हम अफोर्ड किया, हम डिजर्व ही नहीं करते भाई। बाबर हयात। तो मैं अर्जुन को कुछ नहीं बोलूंगा यार, क्योंकि जब बाबर हयात ने भी नाम दिए हुए हैं तो पता नहीं कौन कौन से नाम है इसके अंदर, तो फिर अर्जुन का तो बनता है। बट सीधी सी बात बताएं, सॉरी टू से, क्लियर कट बात है, अर्जुन, देव का नाम, आसिफ, ये मुश्किल है। दीपेंद्र सिंह आहिरी का बहुत बड़ा चांस है, पक्का चांस है। उसके बाद सोमपाल का पक्का चांस है, और गुलशन का। ये 3 प्लेयर हैं जिनमें से जो सोल्ड आउट हो सकते हैं। आसिफ नो डाउट ब्रिलियंट प्लेयर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है, पर T20 लीग और फिर आप एज अ ओपनर खेलते हो, आईडी के पास तो भाई ऑप्शंस हैं, विद अ बॉल, विद अ बैट और फील्ड। उसके बाद गुलशन के पास बॉल, बैट, फील्ड तीनों। सोमपाल बॉल, बैट, फील्ड। आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो आप ओपनिंग करोगे या आप कीपिंग करोगे। आपकी फील्ड में आपका कोई हमने वैसा नहीं देखा, और कीपर यहाँ पे बहुत टेंशन, कीपर की जरूरत है नहीं। दूसरी चीज, आप ओपनिंग करते हो, तो ओपनिंग उस्मान ख्वाजा को भी डाला हुआ है इन्होंने, वो देखो आते नहीं आते अभी। केविन विलियम्स इस बार, फिर एलन, मार्क चैपमैन, टिम साउदी, एडम मिल ने, बहुत सारे और बड़े बड़े प्लेयर ने भी ज्वाइन किया है। और मैंने जैसा आपको बोला था, नेपाली प्लेयर रिजेक्टेड आईपीएल फॉर पीएसएल, क्योंकि दे नो कि यार आईपीएल के टाइम पे इस बार पीएसएल आएगा, और पीएसएल इस बार का बिगेस्ट होने वाला, बहुत बड़ा होने वाला है। तो पीएसएल 10 में फाइनली बिग प्लेयर, मैं आपको नाम अगर बताऊं, कुछ बड़े बड़े प्लेयर जो आ रहे हैं। और अगर नेपाल के, क्योंकि सिल्वर कैटेगरी अगर आप देखो ना, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जो लोग ये बोलेंगे यार नहीं बिक सकते, इस बार सोल्ड इसलिए हो सकते हैं, रीजन ये है कि कैटेगरी अच्छी चूज की है। व्हाट अ ब्रेन बाय नेपाली प्लेयर। उन्होंने बस एंट्री करनी है, तुम एक बार एंट्री कर लो, परफॉर्मेंस देने के बाद तुम अगले सीजन में खुद गोल्ड या डायमंड में आओगे। मसला बताऊं क्या हो रहा था पिछले सीजन में, जो पीएसएल हुआ और नहीं बिक पाया नेपाली प्लेयर, रीजन ये था कि मेरे गुलशन ने गोल्ड कैटेगरी में नाम दिया हुआ भाई, और पता नहीं कौन थे दूसरे थे, उन्होंने भाई डायमंड में दिया हुआ। डायमंड करोड़ की है मेरे भाई। तब तो आपका एनपीएल भी नहीं हुआ था, तब तो लोगों को पता भी नहीं था। तो आप खुद ही अपना नाम ऐसे दे रहे थे कि जहां पे आप बिक नहीं पाते, और फिर आप बोल रहे थे यार हमें लिया नहीं। यार आप 1 करोड़ की कैटेगरी में अभी अपना नाम कैसे दे सकते। माना डिजर्व करते हैं, लेकिन दुनिया जानती नहीं है। जब तक पहले आप छोटे से स्टार्ट करोगे, जैसे आप घुसोगे, एंट्री करोगे। भाई हैरी ब्रूक पता भी कौन है, हैरी ब्रूक, टिम डेविड, लियम लिविंगस्टन, आज कितने बड़े नाम है, किसने बनाया, जाके इनकी हिस्ट्री पढ़ो। हैरी ब्रूक को पाकिस्तान ने पीएसएल में चांस मिला है, और वो सिल्वर कैटेगरी में खेला, जिस कैटेगरी में भी आपने नाम दिया। लिविंगस्टन कितना बड़ा नाम है, दुनिया जानती है ना, मेन प्लेयर है इंग्लैंड का, वो यहां खेला भाई, उसको हमने चांस दिया। एक और नाम बताता हूं, टिम डेविड। अब क्या चल रहा उसका, सिल्वर कैटेगरीज में आके अब ये देखो दुनिया पर राज कर रहे हैं, ये आईपीएल में करोड़ों मांग रहे हैं। तो आपने भी कैटेगरी अच्छी चूज की है। नाउ आई एम हैप्पी, क्योंकि इस कैटेगरी में जो आपके साथ जो सिमिलर नेम्स है ना,
उसमें आपका पड़ रहा भारी लग रहा है। आप गोल्ड कैटेगरी में नाम दे देते, गोल्ड कैटेगरी में ऑलरेडी इतने बड़े बड़े प्लेयर वैसे ही घुसे होते थे, तो फिर वहां पे भाई तकरीब पीएसएल में है ही 6 टीमें, टीमें कम है, 8 टीमें नहीं है 6 टीमें, प्लेयर ऑब्वियसली कम होते हैं और सिर्फ 4 प्लेयर ले सकते हो आप फॉरन। तो 4 में से आप गोल्ड में नाम दे दोगे तो हर बंदा फिर यार रिनोन प्लेयर के ऊपर जाएगा, समझ रहे हो? तो खैर इस बार अच्छी कैटेगरी चूज की है, आईडी का तो पक्का पक्का ऑप्शन है। यहाँ आप देखिए जरा, पाकिस्तान के कुछ पेजेस आईडी की सिलेक्शन के ऊपर खुश हैं, कुछ पेजेस ये डाल रहे हैं कि नेपाली लेजेंड दीपेंद्र सिंह आईडी ज्वाइंड या साइंड अप फॉर पीएसएल ड्राफ्ट इन सिल्वर कैटेगरी। तो ये पोस्ट डाल रहे हैं, आप पढ़े जरा। तो कुछ पेजेस हैं जो खुद से प्रमोट भी कर रहे हैं। हमने जब से बातचीत शुरू की अभी आधे से ज्यादा पाकिस्तान नेपाली प्लेयर जाता है और इन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है, तो अब ये भी बात कर रहे हैं और आईडी की परफॉर्मेंस भी इन्होंने मेंशन की। और मैं भी इसलिए बात कर रहा हूँ, पीएसएल में इनको लो, यही डिजर्व करते हैं। इस कैटेगरी में अगर मैं आपको बताऊं सिल्वर में कौन से ऐसे बड़े नाम है जो पिक हो सकता है, अभी आपने देख लिया बाबर हयात वगैरह हैं। उसके बाद मैक्सो डाउट एक अच्छा प्लेयर है वहां का। उसके बाद क्या नाम है, स्कॉटलैंड के 3-4 अच्छे प्लेयर हैं, वो बिक सकते हैं। मैक्सो डाउट हो गया, उसके बाद ये माइक मैकबैरन है या क्या है, उसने भी नाम दिया हुआ है। 3-4 हैं ऐसे बड़े प्लेयर, अफगानिस्तान के लड़कों ने नाम दिया हुआ है, वेस्ट इंडीज के, इंग्लैंड के, तो इस कैटेगरी में है। लेकिन वो सब ऐसे हैं कि जिनको कोई पहचानता नहीं। एक मैक्सो डाउट को आप जानते होगे, दूसरा मैकबैरन है वो हो गया, तीसरा 2-3 स्कॉटलैंड के। बट आईडी का इसमें पड़ रहा है इसलिए भारी है कि आईडी के जब स्टैट्स आएंगे ना, 6 छक्के, उसके बाद गन फील्डर, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, उसके बाद इसकी फास्टेस्ट 50। बट एक रीजन एक और आएगा, वो होगा कि यार मिडिल भी खेलता है। ये जो आईडी ने अपने नाम पे आगे लिखवा लिया ना, ये थोड़ा गलत हो गया। बट खैर उसकी अचीवमेंट बहुत ज्यादा है। यहाँ पेज ने भी पोस्ट की हुई है कि भाई की स्ट्राइक रेट 144 है और 49 समथिंग उसकी विकेट्स भी हैं, रनआउट्स भी हैं। उसके बाद उसकी बैटिंग एवरेज भी 34-35 की है। T20s में 35 की एवरेज इन अ लीग गेम इज एक्सेप्शनल। लीडर ऑर्डर अगर 35 की एवरेज के साथ चल रहा है और स्ट्राइक रेट उसका 144 है, कोई 150 टच कर रहा है, तो वो गनीमत है भाई। और वो प्लेयर, ऐसा प्लेयर सिल्वर में नहीं बिकता भाई, वो गोल्ड और डायमंड में बिकता है। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है, स्टार्ट लेना, एक बार घुस गया आईडी भाई, फिर ये उड़ान इनकी आगे। आईडी भाई को बस अब क्या करना है, ये जो आप IL T20 खेलने जा रहे हो, इसमें 3-4 पाकिस्तानी प्लेयर हैं, यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है। क्योंकि IL T20 में जो आप करोगे ऑटोमेटिक आपकी हेडलाइन बनेगी। वहां अगर आप बैठे हुए हो बेंच पे और आपने गेम हरवा दिया या आपको चांस ही नहीं मिला, तो फिर मसला हो जाएगा। दूसरा, मल्ला के पास ऑप्शन है। मल्ला ने तो नाम ही नहीं दिया, मैं ये देख के थोड़ा हैरान हुआ यार, मल्ला नहीं है इस कैटेगरी में। अर्जुन साउथ ने क्या सोच के नाम दिया, देव कनाल ने क्या सोच के नाम दिया। अब आप देखो अर्जुन साउथ की हरकतें, मैं बताऊं, अर्जुन और देव कनाल और आसिफ वगैरह 3-4 और प्लेयर हैं ऐसे। चलो आसिफ तो है एक नाम का प्लेयर यार, ये अर्जुन ने क्या किया। एक तो तुम अपना गेम इंप्रूव नहीं करना चाहते हो और आके तुम बड़ी बड़ी लीगों में नाम दे देते हो इसलिए कि अनसोल्ड जाओ। यार अपना गेम इंप्रूव करो ना, दुनिया को पता लगे कि आप क्या प्लेयर हो। इन्होंने बिग बैश में भी नाम दिया हुआ था, आपने देखा होगा, और फिर बिके नहीं थे तो कह रहे थे लिया नहीं। भाई अर्जुन साउथ को बिग बैश में लेंगे, देव कनाल, अर्जुन साउथ, ये सारे मिलके बड़े बड़ी लीगों में नाम दे देते हैं और वो गेम अडॉप्ट ही नहीं करते। भाई नाम देने का मकसद ये है कि आपका वो गेम भी तो होना चाहिए। अभी विलियम बसिस्टो ने क्या किया है, वो उसे सिल्वर कैटेगरी में आया हुआ है भाई, सिल्वर बल्कि या गोल्ड कैटेगरी में गया। बसिस्टो ने देखा ना क्या किया, ऑस्ट्रेलिया का आया था ना नेपाल, वो है उस कैटेगरी में। तो बसिस्टो को पकड़ेगा बंदा या अर्जुन साउथ को पकड़ेगा? खुद भी आप बोलोगे कि हाँ यार ये सही है। नाम देना था यहाँ पे ललित राजवंशी को, ललित का नाम नहीं है। रोहित पौडेल कैप्टन है, उनका नाम ही नहीं है। भाई आपको पहचानते हैं लोग, आपने नाम देना था। परफॉर्मेंस जैसी भी हो, दुनिया को पता है कैप्टन है। वर्ल्ड कप की आपकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे, ये टीम ने कुछ किया है। रोहित का नाम होना चाहिए था, ये देव कनाल और उसके अलावा अर्जुन साउथ के अलावा। दूसरा ललित का लाजमी नाम यहाँ चाहिए था, मल्ला का नाम होना चाहिए था। संदीप का नाम गायब दिख रहा है, संदीप का क्या है, लेट्स सी के संदीप हो सकता है डायमंड कैटेगरी में हो, आगे वाली कैटेगरी में नाम हो। दूसरा सैंडी भाई नहीं है। इसी तरीके से संदीप भी आया था भाई, गोल्ड कैटेगरी से उठाया था, PSL नहीं। तो हो सकता है आईडी को भी इस बार सिल्वर से उठा ले, क्योंकि आईडी की बहुत अचीवमेंट्स है। तो लुकेश बाम हो सकता था, अनिल शाह हो सकता था। इंजरी है बट मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी इंजरी है कि अप्रैल तक उसकी इंजरी रहेगी, अप्रैल मई तक ठीक हो जाएगा, तब तक आई गेस। अनिल शाह का नाम नहीं है, लुकेश बाम हो,
और भी 3-4 प्लेयर थे अभी। तो ललित तो यार मस्त था, ललित की जरूरत थी। पर खैर ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर आपका पक्का पक्का चांस मुझे लग रहा है इस बार। और मैं यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी फैंस हो, PSL की फ्रेंचाइजीज हो, पोस्टें भी लगा रहे हैं हम, और भी पेजेस लगा रहे हैं पोस्ट, प्रमोशन फुल चल रही है पाकिस्तान से। और हम बताना ये चाह रहे हैं, क्योंकि हम देखो ये बताना चाह रहे हैं कि सिल्वर कैटेगरी में बड़ा प्लेयर आपको मिल रहा है, सिल्वर कैटेगरी में बड़ा प्लेयर आपको मिल रहा है, तो यहां से आप फायदा उठाइए। क्योंकि हमने आईरी सुपरस्टार बोला हुआ है भाई, नेपाली सुपरस्टार साइंड अप फॉर PSL ड्राफ्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग भाई नेपाल की टीम को 3-4 अभी अगर आप बाकी को देखो ना, आईरी बहुत मशहूर है भाई, पाकिस्तान में आईरी बहुत मशहूर हो गया है आईरी की कुछ परफॉर्मेंसेस पे, और नेपाली सुपरस्टार चल रहा है क्योंकि देखो हर लीग खेला। और अभी आमिर वगैरह के साथ भी क्या नाम है G20 में संदीप भी था, रोहित भी था, उसके बाद आईरी भी था, इन सब की बातचीत वहां भी हुई। मल्ला के बाद बड़ा अच्छा ऑप्शन था, मल्ला भी जा नहीं रहा है, क्या नाम है मल्ला जाएगा। ये जो आपको लगता है कि मल्ला जय कप खेल रहा है, मल्ला ने जय कप खेला है, बट उसकी टीम के मैचेस 12 जनवरी से शुरू है, तो वो 12 जनवरी को फ्लाई करेगा, 12 जनवरी से जाएगा। वरना 16 को तो वैसे भी जय कप खत्म होने वाला है, 16 को खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो ट्रैवल करेगा। ऐसा नहीं है मल्ला नहीं जा रहा, मल्ला जाएगा। और मल्ला जिनके साथ खेलेगा वो मल्ला का बेनिफिट है। फखर जमान उस टीम के अंदर है, उस टीम के अंदर आमिर है, उस टीम के अंदर एलेक्स हेल्स है, उस टीम के अंदर रदरफोर्ड है, उस टीम के अंदर आजम खान है, उस टीम के अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर है जिस टीम में ये मेरे मल्ला था। तो मल्ला बहुत कुछ वहां सीखेगा। लेकिन मल्ला का मसला ये है कि मल्ला ने नाम ही नहीं दिया। अगर मल्ला वहां परफॉर्म कर देता तो आमिर, आजम खान और क्या नाम है फखर जमानी अपनी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइज को बताते कि भाई सिल्वर कैटेगरी में इस बंदे को मैं जानता हूँ, ये बड़ा तगड़ा खेलता है, इसको ले लो, कम पैसों में हाथ में आ जाएगा। हालांकि सिल्वर भी कम पैसों की कैटेगरी नहीं, अच्छी कैटेगरी, लेकिन जो काम वो कर रहा है, वो बड़े प्लेयर जो आ रहे हैं वो ज्यादा पैसा मांग के ये काम कर रहे हैं, ये थोड़े कम पैसों में वो काम कर जाएगा। तो मल्ला ने यहाँ पे नाम नहीं दिया, मल्ला का बड़ा अच्छा चांस था। तो अभी ले दे के आईरी का चांस रह गया। आईरी भाई IL T20 में धागे खोलने आपने, क्योंकि जय कप आपने खेला नहीं, आपका फोकस अभी वही है। T20 में आपने बिल्कुल जो आपकी परफॉर्मेंस है वो वहां दिखानी है। तो खैर ये 3-4 नाम है बड़े, और इस बार PSL में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं। पहले होता था कि अच्छे प्लेयर नहीं है, सऊदी वाउदी भी आ रहा है, वार्नर है, उसके बाद मार्क चैपमैन है, ब्रेसवेल है, क्या नाम है वेस्ट इंडीज के बहुत अच्छे प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आ रहे हैं। तो है इस बार PSL बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर यहाँ से आपको पिक किया जाता है तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और मल्ला तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या नाम है जूनियर प्रीमियर लीग खेल चुका है पाकिस्तान आगे। मल्ला ने पता नहीं क्यों नाम नहीं दिया, वो समझ नहीं आया मुझे, क्या बिजी शेड्यूल है या क्या है, या हो सकता है अप्रैल मई के अंदर। रोहित ने भी इसलिए नाम नहीं दिया, वे नेपाल के अपने भी कुछ मैचेस आने वाले, तो हो सकता है उसकी नेशनल ड्यूटी की वजह से उन्होंने नाम ना दियो। अच्छा ये लगा कि फाइनली कैटेगरी अच्छी चूज की। कभी आप डायमंड चूज कर रहे हो, कभी आप गोल्ड में जा रहे हो, तो वहां इनको समझ आया कि भाई ये कैटेगरी ऐसी चूज करो, बस एक बार दरवाजा मिल जाए, फिर हमें अपनी लक बनाना खुद हमारा काम है। और मैं ऐसा बता चुका हूँ, ऐसी सिल्वर कैटेगरी में आप अभी आए हो, हैरी ब्रूक श्रूक ऐसे प्लेयर बहुत आए, इन्होंने अपना नाम बना लिया और इनको बहुत लोग पहचान गए। अभी ये बहुत लड़के ऐसे आए कि आपकी सोच है कि सिल्वर कैटेगरी के अंदर इंग्लैंड के प्लेयर अभी वो स्टार है अपनी मुल्क के, तो PSL ने बहुत टैलेंट दिया। तो हो सकता है कि इस बार आप आओ, आप बहुत कुछ यहाँ से ले दे के जाओ, फायदा हो। बट आई थिंक मैं यहाँ पे यही चीज बोलूंगा PSL को कि ड्राफ्ट है तेरा को मायूस नहीं करना, क्योंकि इस सिल्वर कैटेगरी में एक ही बंदा सबसे बड़ा जिसका नाम नजर आ रहा है, जो सुपरस्टार, वो आईरी नजर आ रहा है। इस पूरी कैटेगरी के नाम पढ़ लेना जाके, मैं अभी तो एक हमारी वाली उस पर लगा रहा हूँ, 3 क्या नाम है बहुत सारे प्लेयर है, PSL के पेज पे जाके इनके नाम पढ़ लेना और आपको खुद पता लगेगा कि हाँ यार इस बार आईरी का बहुत बड़ा चांस है कि वो यहाँ पे सोल्ड हो जाए। आईरी का हो गया, सुम्पाल का हो गया और गुलशन का। बट ये रियलिटी आपको भी पता है कि भाई देव अर्जुन का मुश्किल है, देव और अर्जुन का बहुत मुश्किल है, और उनको भी सोचना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि भाई नाम दिया, देना चाहिए, लेकिन आपको वो इम्प्रूवमेंट भी चाहिए। आप बड़ी बड़ी लीगों में नाम दे देते हो, आपने बिग बैश में नाम दे दिए और आपने अपना गेम ही नहीं अप करते हो। आप कभी कोई डक पे आउट हो रहा है, कभी कोई 20-20 बॉलों पे 10-10 रन। T20 के अंदर आप 60-50 के स्ट्राइक रेट पे खेल के कभी जाते हो, कभी 80 के स्ट्राइक रेट पे, तो ऐसे थोड़ी चलेगा यार।
और आप एज ओपनर भी खेलते हो, टॉप ऑर्डर के बैटर को ऐसा चलता ही नहीं है उसके ऊपर। तो आपने गेम इंप्रूव करना है, फिर आप लीग में आओगे। बट ऐसा नहीं है कि आप अपना गेम भी इंप्रूव ना करो, बस हर साल अपना नाम देते रहो देते रहो देते रहो, और फिर आपको पता हो लेंगे तो नहीं, बस नाम दे दिया आपने इस लक में कि तुक्के में कोई ले ले। भाई तुक्के चुक्का नहीं चलता, आपकी परफॉर्मेंस होगी। अब आईडी की परफॉर्मेंस है, वो अपनी एवरेज दिखा सकता है, वो अपनी स्ट्राइक रेट दिखा सकता है, वो अपनी फील्डिंग की रनआउट्स और बहुत सारी अचीवमेंट दिखा सकता है। आपको मैं मांगूंगा, आप क्या दिखाओगे? तो अपना गेम भी अब आप करना है। नेक्स्ट सीजन में अगर आप नाम दो तो मैं बोलूं कि हाँ भाई अर्जुन को लो, जैसे मैं आईडी की आज बात करूं, अर्जुन साउथ को लो, देव को लो, इनकी परफॉर्मेंस है भाई, बड़े प्लेयर हैं, इन्होंने अपने आप को बहुत ग्रूम किए। खैर लव यू गाइस ऑल, 13 तारीख को है ड्राफ्ट, 2-3 दिन रह गए, लेट्स सी कि क्या होता है। कल डायमंड की गोल्ड की कैटेगरी आ गई, गोल्ड की कैटेगरी में कोई नेपाली प्लेयर ने नाम नहीं दिया, कल डायमंड की आ जाएगी, फिर प्लेटिनियम आएगी। तो लेट्स सी के डायमंड में आई थिंक डायमंड में संदीप का नाम हो सकता है, या संदीप ने इस बार नाम ही नहीं दिया, आई डोंट नो, बट आई थिंक संदीप डायमंड में ही नाम देगा अपना। बट संदीप को अपना फोकस करना है, जिस तरीके से संदीप नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा वो करना क्या चाह रहा है भाई। कभी वो फास्ट बॉलिंग कर रहा है, कभी वो ऑफ स्पिन कर रहा है, कभी वो कह रहा है मैं बैटिंग कर लेता हूँ, मैं बेटर हूँ, कभी वो कह रहा है कि यार, तो अपने मेन जो काम कर रहे थे ना 1.5-2 साल पहले, जो 2 साल पहले आपने अचीवमेंट्स किए हैं अपनी बॉलिंग से, वही फोकस लेके वही चले। क्योंकि ये जो आप हर चीज में घुस रहे हो वो बड़ा खराब लग रहा है। तो खैर लेट्स सी कि संदीप भी इस बार हो इस लीग के अंदर, बट संदीप को फोकस अपना जो जिस वजह से मशहूरियत हुई है, जो आपकी गूगली मैजिक और जो आपकी लेग स्पिन मैजिक से दुनिया आपकी फैन हुई है, वही कराते रहिए, उसी में फोकस कीजिए, उसी में आप अपने और स्किल डेवलप कीजिए, उसी में वेरिएशन लाइए। ये नहीं कि आप वेरिएशन लाने के बजाय आपने बोला मैं ऑफ स्पिनर ही बन जाऊं, मैं फास्ट बॉलर ही बन जाऊं। आप अपनी लेग स्पिन के अंदर अपनी गूगली को इफेक्टिव कीजिए, अपने रेस्ट पे काम कीजिए कि पढ़ ना पाए बंदा, इतनी लॉक टो जैसे राशिद खान रखता है। अपने एक्शन में कुछ चेंजेस कीजिए कि जिससे आपको बेनिफिट हो, क्योंकि अब रीड हो रहे हो आप बहुत, और आपकी वो गूगली भी नहीं हो रही है। तो वो फोकस कीजिए कि वैसी गूगली कहाँ चली गई, मेरी वैसी लेग स्पिन को क्या हो गया, लेग ब्रेक को क्या हो गया। अब वो सोचने के बाद आप घुस गए हो कि मैं तो फास्ट बॉलर बन जाऊं, मैं तो ऑफ स्पिनर बन जाऊं, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है गाइस, अभी और लेट्स सी क्या होता है।